आप सब ने योगा टीचर्स और मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर्स को कहते सुना होगा कि ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। क्या है ये ज्ञान मुद्रा? ये मुद्राएं हैं क्या? नमस्ते, मैं हूँ स्फूर्ति, एक योगा टीचर, और आज मैं चर्चा करूंगी मुद्रा चिकित्सा की। आप सबको पता है कि योग के अंदर, हठ योग के अंदर आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध, ये 4 चीजें होती हैं, मगर इनमें मुद्राओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन मुद्राओं द्वारा चिकित्सा होती है। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि परमात्मा ने हमारी इन उंगलियों में ऐसी शक्ति दी है कि हम 5 तत्वों को बैलेंस करके अपने आप को स्वस्थ रख सके और अपने रोग ठीक कर सके। आप सबको ये भी पता है कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, यहाँ तक कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों की वजह से ही हम जीवित हैं और हमारी मृत्यु के बाद हमारा शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। जब हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का डिसबैलेंस होता है, जब ये तत्व असंतुलित होते हैं, तभी हमें शारीरिक और मानसिक विकार होते हैं। और इन विकारों को दूर करने के लिए हम मुद्राएं बनाते हैं। इन हाथों में परमात्मा ने हमें एक फ्री की फार्मेसी दी है। इस फार्मेसी की मदद से हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं और आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं इन 5 तत्वों पर। पहला तत्व है अग्नि। अग्नि की वजह से ही हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है और हमारे शरीर का तापमान मेंटेन्ड रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम अग्नि तत्व का होता है पाचन क्रिया में मदद करना। आप सब ने जठराग्नि के बारे में सुना है, जिसकी वजह से पाचन संभव नहीं है, जिसके बिना पाचन संभव नहीं है। यह तत्व हमारे दोनों हाथों के अंगूठों में होता है, अंगुष्ठ में। अगला तत्व है वायु। वायु तत्व की वजह से ही हमारे शरीर में जितने मूवमेंट्स होते हैं वो उसी की वजह से होते हैं। हम श्वास प्रश्वास भी वायु तत्व की वजह से ही लेते हैं। यह तत्व हमारी तर्जनी उंगलियों में स्थित होता है। तीसरा तत्व है आकाश। आकाश का मतलब खुलापन। आकाश अनंत है, इंग्लिश में इसे स्पेस या ईथर भी कहते हैं। इस आकाश तत्व की वजह से ही हम बोल पाते हैं और बाहर की आवाजों को सुन पाते हैं। यह आकाश तत्व हमारी मध्यमा या मिडिल फिंगर में स्थित होता है। चौथा तत्व है पृथ्वी। चौथा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी सिंबलाइज करता है सॉलिडिटी। पृथ्वी की वजह से ही हमारे शरीर में एक स्टेबिलिटी होती है और हम ग्राउंडेड होते हैं। हमें जो भोजन मिलता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी पृथ्वी से ही मिलता है। तो पृथ्वी तत्व हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी बोन्स और मसल्स भी पृथ्वी तत्व से ही बनी है। हमारे दोनों हाथों की अनामिका या रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व होता है। और आखिर तत्व है जल। हमारा शरीर 72% जल से बना है। हमारे ब्लड में 80% जल है। हमारे ब्रेन में 92% जल है। तो आप जान सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी आंखें, हमारी स्किन की सपलनेस, हमारा स्किन का ग्लो, ये सब भी जल तत्व पर ही डिपेंड करता है। और दोनों हाथों की जो कनिष्ठा है या लिटिल पिंकी फिंगर है, वो जल तत्व को जिसमें जल तत्व होता है।
अब हम बढ़ते हैं मुद्राओं की तरफ। इन मुद्राओं की श्रृंखला में जो सर्वोपरि मुद्रा है वो है ज्ञान मुद्रा। आप सब ने तस्वीरें देखी होंगी हमारे देवी देवताओं की, गुरु नानक देव की, माँ सरस्वती की, बुद्ध जी की, महावीर भगवान की। इन सब को आपने ज्ञान मुद्रा में ही बैठे देखा होगा। यहाँ तक कि शंकर भगवान और स्वामी विवेकानंद, जितने भी ज्ञानी देवी देवता महात्मा हुए हैं, वो सब ज्ञान मुद्रा में ही बैठते हैं। तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। यहाँ तक कि गीता में भी उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था वो ज्ञान मुद्रा में ही दिया था। आइए अब मैं आपको ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ और ये मुद्रा हमें कैसे लाभ पहुंचाती है वो बताती हूँ। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि ज्ञान मुद्रा हमारे बुद्धि का विकास करता है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। इससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। इसीलिए ये मुद्रा चिंतकों, बुद्धिजीवियों, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इन सब के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है इससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है और हमें कामनेस आती है, रिलैक्सेशन मिलता है। और जो जितनी भी स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीजेस हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स भी दूर होते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा क्रोध है या बेचैनी है या चिड़चिड़ापन है, वो भी ज्ञान मुद्रा लगाने से काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है। कुछ बच्चे आजकल हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है। उन बच्चों को काम डाउन और रिलैक्स करने में भी ये मुद्रा बहुत मदद करती है। बुढ़ापे में जाकर के हमें एल्जाइमर्स जैसे रोग न हो, उसके लिए भी हम ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। हमारी स्किन में एक अच्छा ग्लो आता है, हमारा ऑरा बढ़ता है ज्ञान मुद्रा में बैठने से। ये सब थे हमारे फिजिकल बेनिफिट्स। अब मैं आपको इसका एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट बताती हूँ। ज्योतिष के अनुसार ज्ञान मुद्रा लगाने से हमारा भाग्योदय होता है। हमारे अंगुष्ठ प्रतीक हैं मंगल के और हमारी तर्जनी बृहस्पति की। तो जब हमारा अंगूठा तर्जनी से मिलता है, जब मंगल बृहस्पति से मिलता है, तो हमारा भाग्योदय होता है। इसका एक स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है। हमारे दोनों अंगुष्ठ परमात्मा के प्रतीक हैं और दोनों तर्जनियां हमारी आत्मा की। तो जब हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है और हमें परम सुख मिलता है। तो ये थे हमारे ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट्स। अब मैं आपको इससे लगाने का तरीका बताती हूँ। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं, या सबसे अच्छा है पद्मासन। पीठ सीधी रखें, दोनों हाथों के अंगुष्ठ को तर्जनी से मिलाएं, बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखें। हथेलियों को ऊपर की तरफ करके हाथों को घुटनों पे रख लें। फिर आंखें बंद कर लें और लंबे गहरे सांस लें। इस तरह से आप कम से कम 15 मिनट बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। आप चाहे तो दिन भर ये मुद्रा लगा सकते हैं, चलते फिरते, सोते उठते, जागते, उठते बैठते, जैसे मर्जी आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी देर लगाएंगे उतना ही फायदा होगा। अगर आप चाहें तो दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए भी ज्ञान मुद्रा बना के बैठ सकते हैं। तो ये थी एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इस तरह की अनेकों मुद्राएं हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। नमस्ते।